जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम बेसिकली जो अब बात करने लगे हैं वो बात करने लगे हैं एस्टिमेशन के बारे में। ठीक है, सैम्पलिंग हम पढ़ चुके हैं। अब हम किसके बारे में बात करने लगे हैं? एस्टिमेशन के बारे में बात करने लगे। ये एस्टिमेशन क्या होती है? एस्टिमेशन क्या है? अंदाज़ा लगाना। एस्टिमेशन क्या है? अंदाज़ा लगाना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हम बेसिकली क्या करते हैं इसके अंदर? आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना। अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग दी सैंपल ऑब्जर्वेशन। सैंपल की ऑब्जर्वेशंस की मदद से हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। और हमने स्टार्ट में पढ़ा भी यही था। हमने कहा था कि भाई हम पूरी पॉपुलेशन को इवेल्युएट नहीं कर सकते, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इतना पैसा मौजूद नहीं है कि हम पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज कर सके। तो हम क्या करते हैं? बीच में से कुछ सैंपल्स को एनालाइज करते हैं और उसकी बेस पे क्या लगाते हैं? एस्टिमेट लगाते हैं। किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। तो अब हम क्या सीखने लगे हैं कि पॉप सैंपल्स की बेस के ऊपर हम पॉपुलेशन के बारे में राय कैसे बनाएंगे या उसके बारे में कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो सैंपलिंग पढ़ा था। सैंपलिंग में हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन का डाटा गिवन था, उसकी मदद से हम सैंपल्स कैलकुलेट कर रहे थे। तो पॉपुलेशन में से सैंपल्स निकालना किस तरह है वो हमने सीखा था। अब जो हम सीखने लगे हैं वो क्या सीखने लगे हैं कि हमने सैंपल की मदद से पॉपुलेशन के बारे में राय किस तरह बनानी है। ठीक होगी ना बात? अब इसके लिए जो एक मेथड है वो क्या है हमारे पास? इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन क्या है? क्या लिखा हुआ है? इंटरवल एस्टिमेशन इज द यूज ऑफ सैंपल डाटा। किसका यूज करते हैं हम? सैंपल डाटा का इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द इंटरवल ऑफ पॉसिबल और प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड एस्टिमेशन अबाउट पॉपुलेशन मीन। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे पास जो है सैंपल का डाटा गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैं कहूं यार मैंने 3 से 4 स्टूडेंट्स को क्या किया? मैंने एक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। मैंने बात की कि 3 से 4 स्टूडेंट्स क्लास में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारी क्लास में इस टाइम 20 स्टूडेंट्स हैं। लेट एस्टिमेट 20 स्टूडेंट्स से मैंने उसमें से 3 बच्चों को एक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया। उस टेस्ट में ऑन एवरेज मार्क्स जो आए वो क्या है? वो एवरेज मार्क्स कितने आए? मैंने कहा जी वो एवरेज मार्क्स मेरे पास आ गए 20 में से 15। 20 में से क्या आ गए? 15 मार्क्स। अब जरूरी तो नहीं है कि वो पूरी पॉपुलेशन का भी यही एवरेज है। ये तो 3 स्टूडेंट्स की एवरेज है ना, मेरे पास सैंपल की एवरेज। मुझे क्या एस्टिमेट करना है? मुझे एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी कि मुझे पॉपुलेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। लेकिन किसकी मदद से? सैंपल की मदद से। तो मुझे पॉपुलेशन का मीन फाइंड करना है। किसकी मदद से? सैंपल के मीन की मदद से। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो हमने कहा भाई देखो, सैंपल का मीन आया 15। अब जो पॉपुलेशन का मीन है वो इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो एवरेज आई है ना 3 की। अब हो सकता है ये 3 बच्चे जो हों वो इतने पढ़ने वाले ना हों। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा पढ़ने वाले हों तो ऑब्वियस सी बात है उनके मार्क्स शायद इनसे ज्यादा आ जाए। फिर जब इनसे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है फिर पॉपुलेशन का जो मीन ओवरऑल मीन होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो पॉपुलेशन का मीन जो है पूरे वो 15 से ज्यादा भी जा सकता है और 15 से कम भी हो सकता है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हमने किसको फाइंड करना है? हमने बेसिकली फाइंड करना है किसको? पॉपुलेशन के मीन का। तो पॉपुलेशन का मीन किससे डिनोट होता था? म्यू से। किसकी मदद से? सैंपल मीन की मदद से। किसकी मदद से? सैंपल मीन की मदद से। अब आंसर पॉपुलेशन का इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। तो प्लस माइनस, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब अगर कम ज्यादा हो सकता है तो हमने कहा हाँ, बिल्कुल इससे आंसर ज्यादा भी जाएगा और इससे आंसर कम भी जाएगा। अब इसके अंदर हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? जी स्कोर की। जी स्कोर क्या था? एरिया बताता है बेसिकली, उसकी प्रोबेबिलिटी मेनली। जी स्कोर क्या था? प्रोबेबिलिटी थी। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके होने के चांसेस भी कम ज्यादा हो सकते हैं।
ठीक है ना। एग्जैक्टली तो नहीं है कि ज्यादा ही हो, एग्जैक्टली नहीं है कि कम हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज आएंगी। तो प्रोबेबिलिटीज किसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं हम? जी स्कोर की मदद से। तो हमने क्या किया, जी स्कोर अप्लाई किया, लेकिन कौन से वाला? टू टेल वाला। यानी कि टू टेल क्यों? रिस्क दोनों तरफ है। आंसर सैंपल मीन का ज्यादा भी हो सकता है और सैंपल मीन का आंसर कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर कम ज्यादा दोनों हो सकते हैं तो हम उसके साथ क्या देखेंगे? जी स्कोर। जी स्कोर क्या है? हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, एरिया, ठीक है। लेकिन अब जो भी आंसर आएगा उसके अंदर एरर के चांसेस भी हैं, क्योंकि ये तो मेरा एस्टिमेट है ना। तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट। ठीक होगी ना बात। तो पॉपुलेशन का मीन अगर मुझे एस्टिमेट करना है तो मुझे इस पूरे फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या? सैंपल मीन प्लस माइनस जी स्कोर ऑफ टू टेल इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन, यानी कि स्टैंडर्ड एरर। आप इसकी जगह ये जो ये लिखा हुआ है इसकी जगह आप स्टैंडर्ड एरर का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड एरर है बेसिकली, ठीक होगी ना बात। जाहिर सी बात है, जो हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं उसके अंदर एरर के चांसेस भी हैं कि भाई जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ वो सही भी है या, तो एरर को भी हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे? इनकॉर्पोरेट कर। तो इस फॉर्मूला में किसी किस्म का कोई मसला? बेसिकली बेटा दोबारा से बात करने लगा हूँ कि भाई हमने एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन के मीन को विद द हेल्प ऑफ सैंपल मीन, ठीक है। और सैंपल मीन की मदद से, क्योंकि सैंपल की बेस के ऊपर हम पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं, तो सैंपल मीन प्लस माइनस जी स्कोर उसकी प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर हम करेंगे बात, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि उसके अंदर एरर के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम ये फुल फॉर्मूला जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? सवाल ये आता है, हम ये फॉर्मूला कब अप्लाई करने वाले हैं? ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब मुझे सवाल में सिग्मा गिवन होगा। सिग्मा, सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा तो हम जी स्कोर को इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं गिवन तो फिर मैं जी स्कोर इस्तेमाल करूंगा या नहीं करूंगा, वो अगला क्वेश्चन। लेकिन अगर मुझे क्या गिवन हो, मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सवाल में गिवन है, तो फिर मैं वहां पे क्या अप्लाई करूंगा? जी स्कोर अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, ठीक है ना, मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो, तो फिर हम क्या देखेंगे? फिर हमने देखना है सैंपल साइज। फिर मैं क्या देखूंगा? सैंपल साइज को देख रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मैंने सैंपल साइज को देखना है, फिर मेरे लिए ये मैटर, ठीक होगी ना कहानी। फिर सैंपल साइज देखेंगे। सैंपल साइज में क्या देखना है मैंने? एन जो है वो 30 या 30 से ज्यादा है या 30 से कम है, ठीक है ना। एन को क्या देखेंगे? 30 या 30 से ज्यादा है या 30 से कम है, इन दोनों को एवेल्युएट करेंगे, ठीक हो गया। अगर तो क्या हुआ, एन 30 या 30 से ज्यादा हुआ तो भी जी स्कोर रिप्लाई करेंगे, तब भी यही सेम फॉर्मूला रहेगा। लेकिन फर्क किधर आएगा? मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, ठीक है। मुझे अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो फिर मैं वहां पे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक होगी ना बात। क्योंकि अब मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन, ऑब्वियसली बात है, फिर मेरे पास सैंपल का डाटा मौजूद होगा। तो जब सैंपल का डाटा मौजूद होगा तो फिर मैं सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करूंगा स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने के लिए। तो ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा तो यहाँ पे जी स्कोर अप्लाई होगा, ठीक है ना। और अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हुआ तो फिर मैंने देखना है एन 30 से ज्यादा है या 30 से कम।
अगर n 30 या 30 से ज़्यादा है तो भी हम क्या करेंगे, जी स्कोर अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर n हुआ 30 से कम और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन ना हुआ तो फिर मैं क्या अप्लाई करूंगा, यहाँ पे टी स्कोर अप्लाई करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, टी स्कोर अप्लाई करूंगा, टू टेल इंटू n माइनस वन। फिर मुझे ये वाला फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक होगी ना बात। तो फिर इसकी जगह फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन ना हुआ और n भी 30 से कम हुआ तो फिर मेरा जो पॉपुलेशन मीन को फाइंड करने का फार्मूला होगा वो क्या होगा, सैंपल मीन प्लस माइनस टी स्कोर टू टेल तो n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर। लेकिन स्टैंडर्ड एरर में जो स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल होगी वो कौन सी इस्तेमाल होगी, वो मेरी सैंपल की इस्तेमाल होगी। ठीक होगी ना कहानी, तो वो मैं सैंपल की इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज समझने वाली है वो क्या वो समझ नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हम बहुत पहले पढ़ के आए थे। ठीक है, उसमें से सिर्फ एक फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कराऊंगा, बाकी तो आपको कैलकुलेटर से निकालना आता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तब बात करो, अदरवाइज हम कैलकुलेटर से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा था कि समीशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n का अंडर रूट। यही फॉर्मूला पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, लेकिन ये पूरी स्टैट्स में बता रहा हूँ, पूरी स्टैट्स में एक जगह ऐसी आएगी जहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल नहीं होता। वहां पे कौन सा इस्तेमाल करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू standard deviation will be equal to summation of x minus x mean का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन का होल अंडर रूट। n माइनस वन अप्लाई किया जाएगा। n माइनस वन हमने कब अप्लाई करना है, सिर्फ एक सूरत में ये अप्लाई होगा जहां पे क्या आ जाएगा, टी स्कोर आ जाएगा। टी स्कोर जहां आया, ठीक है ना, जहां टी स्कोर आएगा वहां पे हम जो है ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। ये बात क्लियर है, सिर्फ वहां पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो है वो n माइनस वन वाला इस्तेमाल करना, उसके अलावा हम ये फॉर्मूला कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, वो भी क्यों करेंगे, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि मेरा सैंपल साइज बहुत स्मॉल हो जाएगा तो एरर के चांस जितना जो है हमारा सैंपल साइज जो है कम हो जाता है उतने मेरे एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो एरर को ख़त्म करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, n माइनस वन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक होगी बात, इसमें कोई मसला, यहाँ तक जो मैंने बातें की, इसमें कोई सवाल पूछने वाला हो किसी का। जी बेटा, प्लस माइनस दोनों इस्तेमाल होंगे क्योंकि आंसर मेरा ज़्यादा भी जा सकता है कम भी, यानी कि इसका मतलब मैं दो आंसर्स कैलकुलेट करूंगा, एक आंसर नहीं कैलकुलेट करना मैंने बल्कि दो आंसर्स कैलकुलेट करने। ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में। हाँ जी, बाकी दोनों, बाकियों को भी क्लियर है हुज़ैफा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हम मैंने यहाँ पे नीचे एक टेबल दिया हुआ है ना, ये टेबल लाजमी आते हैं। ये टू टेल का टेबल है, ये हम लाजमी याद रखेंगे। सवाल में जो वो रिस्क देगा ना, ये देखो रिस्क क्या है, चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, वैसी बात है जो मैंने सैंपल मीन कैलकुलेट किया है उसमें आंसर ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, उसके कितने परसेंट चांस है। ठीक है ना, रिस्क कितना है कि वो आंसर ना हो। तो रिस्क लेवल चार तरह के दे सकता है, 1%, 5%, 10% और 2%। यानी कि
उसका उलट क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल। अगर 1% रिस्क है तो इसका मतलब 99% आप कॉन्फिडेंट हो उस बात पे। 5% का रिस्क है तो 95% कॉन्फिडेंट हो। 10% का रिस्क है तो 90% कॉन्फिडेंट हो। 2% का रिस्क है तो 98% कॉन्फिडेंट हो। तो आपको ये बताएगा, क्या बताएगा, कि आपका रिस्क कितना है उस आंसर के ना आने में। तो उसकी मदद से मैंने जी स्कोर की कैलकुलेशन करनी है ना। तो फिर जो ये जी स्कोर है, ये जो जी स्कोर की 4 वैल्यूज बताई हुई है टू टेल की, ये आपको याद करनी है। ये वाली वैल्यूज, ये वैल्यूज आपको क्या करनी है, याद करनी है। 2.58, 1.96, 1.65 और 2.33 आपको जुबानी याद होनी चाहिए। आपको इसके लिए टेबल देखने की जरूरत ना पड़े। 4 ही आते हैं रिस्क लेवल पेपर के अंदर, और उन 4 के ये जी स्कोर जो है हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो हम इनके थ्रू जो है इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक होगी ना बात। तो हमने ये वैल्यू याद कर लेनी है कि 1% पे 2.58 है, 5% पे जो है 1.96 है, 10% पे जो है वो 1.65 है, और 2% पे जो है 2.33 है। और अगर सवाल साइलेंट हो और वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे ना बताए, तो ये याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो है आमतौर पे 5% का इस्तेमाल होता है। ये वाला सवाल साइलेंट होने की सूरत में 5% का इस्तेमाल, साइलेंट है तो 5% हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक होगी बात। तो जी स्कोर की कैलकुलेशन में किसी किस्म का कोई मसला, सबको बातें क्लियर हैं। हाँ जी, बाकी दोनों भी बता दो। ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लें। ठीक है, सवाल नंबर 1 को रीड कर लो ताकि फिर हम इसको शुरू कर सकें। जो भी है बेटा, माइक ऑफ करते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, सवाल पढ़ लिया। क्या कह रहा है सवाल, कहते हैं अ स्कूल विशेस टू एस्टिमेट। बात किसकी आ गई, एस्टिमेट करने की। इसका मतलब है मेरे पास एस्टिमेट जब भी करने जाऊंगा तो मेरे पास क्या गिवन होगा, सैंपल का डाटा गिवन होगा, और उसकी मदद से मुझे क्या करना होगा, पॉपुलेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। स्कूल विशेष टू एस्टिमेट द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द 6th ग्रेड। मुझे 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स का वेट कैलकुलेट करना है। अब वेट क्या है, वेट मेरे पास क्या है, कंटिन्यूस डाटा है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चीज को इस्तेमाल होता था ना, तो वो भी किसके लिए इस्तेमाल होता है, कंटिन्यूस डाटा के लिए। तो एवरेज वेट फाइंड करना था। अ रैंडम सैंपल ऑफ 25, एन कितना आ गया, 25 आ गया, इज सेलेक्टेड। अच्छा जी, स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड सैंपल मीन इज फाउंड टू बी 100 LPS। सैंपल मीन भी उसने बता दिया, सैंपल मीन इज 100 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज नोन टू बी 15। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। तो जैसे ही पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आई, मुझे एक चीज पता लगी कि यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, जी स्कोर अप्लाई होगा। क्योंकि अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो हमेशा जी स्कोर अप्लाई होगा। फिर हम नहीं देखेंगे कि n 30 से ज्यादा है या 30 से कम। जो सैंपल साइज मैंने देखना है वो तब देखना है जब मेरे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो। तो कंप्यूट 90% कॉन्फिडेंस, आपको कितना परसेंट कॉन्फिडेंस है अपनी इस बात पे, 90%। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आपको पॉपुलेशन मीन को फाइंड करना है। क्या करना है, पॉपुलेशन के मीन को फाइंड करेंगे। तो आ जाते हैं। मैं कह जी ठीक है, यहाँ पे आए और हमने एस्टिमेशन शुरू कर दिया। एस्टिमेशन,
एस्टिमेशन का हम क्या करने लगे, क्वेश्चन नंबर 1 पर। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे इस टाइम पॉपुलेशन का बेसिकली जो है वो मीन फाइंड करना। मैं क्या करने लगा हूँ, पॉपुलेशन का मीन फाइंड करना, इसकी मदद से, सैंपल मीन की मदद से। आंसर मेरा कम या ज़्यादा दोनों तरफ जा सकता है, और किसका इस्तेमाल करूँगा, जी स्कोर इंटू स्टैंडर्ड एरर। अच्छा जी, सैंपल का मीन कितना दिया हुआ था मुझे, 100 प्लस माइनस जी स्कोर। जी स्कोर किसके हिसाब से निकालेंगे, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जी स्कोर कितना आएगा, बताएं जी। 90% पे जी स्कोर कितना है मेरा, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 1.65। 1.65 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ पॉपुलेशन, कितनी गिवन है सवाल के अंदर, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एविएशन मुझे गिवन है 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25। तो दो आंसर आएंगे मेरे पास, जरा दोनों आंसर्स मुझे बता दें, पहले माइनस वाला बताइएगा फिर प्लस वाला बताइएगा। माइनस वाला क्या जवाब है और प्लस वाला क्या जवाब है। अच्छा जी, माइनस वाला आ रहा है 95.05, और प्लस वाला कितना आ रहा है, माइनस की जगह बस प्लस लगा दो कैलकुलेटर पे, तो 104.95। नहीं जी, तो 95.05 से लेकर 104.95 तक, यानी कि मेरा जवाब जो पॉपुलेशन मीन का है वो इनके दरमियान रहेगा। ठीक होगी ना बात, क्योंकि इनके दरमियान रहेगा, इनके दरमियान रहेगा, ये मेरा जवाब है। अगर सैंपल का मीन 100 है तो पॉपुलेशन का मीन 95.05 से लेकर 104.95 के दरमियान रहने वाला। तो ये वाली बातें क्लियर हैं, इसमें कोई मसला। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ सिग्मा इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन 2 में क्या किया उसने, सवाल नंबर 2 में भी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन उसने खुद ही बता दी 2। तो मुझे इसका मतलब अब यहाँ पे भी क्या अप्लाई होगा, जी स्कोर अप्लाई। एंड सैंपल साइज ऑफ 9, सैंपल साइज भी उसने बता दिया 9 का, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल भी उसने बता दिए, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है मेरे पास, 90% का है। साथ में मुझे उसने वो 9 वैल्यूज बता दी, क्या क्या वैल्यूज हैं, 9, 14, 10, 12, 7, उसके बाद 13, 11, 12, 11, ये मेरे पास जो है वैल्यूज मौजूद। अब मुझे क्या करना था, फाइंड क्या करना था मुझे, इंटरवल फॉर द मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे मीन कैलकुलेट करना था किसका, पॉपुलेशन का। किसकी मदद से, सैंपल मीन की मदद से, प्लस माइनस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो जी स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक होगी ना बात। तो अब सैंपल का मीन मेरे पास डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर में जाऊंगा, इस वैल्यू को पुट करूंगा और सैंपल का मीन कैलकुलेट कर लूंगा। ये मेरे पास सैंपल्स गिवन है, ये वाले, जाएं इसको कैलकुलेटर में पुट करें और मुझे सैंपल का मीन जो है वो कैलकुलेट कर दें कितना आ रहा है। सैंपल का मीन आ रहा है 11 पूरा, ठीक है, पूरा कंप्लीट 11 है, ठीक है, 11 मीन आ गया।
फिर प्लस माइनस जी स्कोर, जी ये आ गया मेरे पास मीन 11 प्लस माइनस जी स्कोर जो है वो कितना आएगा, वो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो उसका जो होगा जी स्कोर वो 1.65 आ गया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है मुझे सवाल में 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन अंडर रूट 9। तो एक आएगा जवाब माइनस में और एक जवाब आएगा प्लस में, तो माइनस वाला जवाब भी बता दें और प्लस वाला भी बता दें। बिल्कुल ठीक है, 9.9 से लेकर 12.1। इसका मतलब मेरा पॉपुलेशन का जो आंसर है वो 9.9 से लेकर 12.1 के दरमियान कहीं भी हो सकता है। तो ये वाली बातें सबको क्लियर हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कुछ सवाल? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 में कहा अ रेस्टोरेंट विशेस टू एस्टिमेट द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी अ कस्टमर स्पेंड्स फॉर लंच। वो एवरेज अमाउंट जानना चाहता है, यानी कि पॉपुलेशन का मीन तमाम कस्टमर्स का जानना चाहता है ना, कि तमाम कस्टमर्स जो हैं ऑन एवरेज कितना खर्च करते हैं अपने लंच के ऊपर, तो इसका मतलब पॉपुलेशन का मीन फाइंड करना है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 49, सैंपल साइज कितना दे दिया उसने, 49 का। इज सिलेक्टेड एंड सैंपल मीन इज फाउंड टू बी, सैंपल मीन कितना दे दिया उसने, 300। एंड द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, अब ये ध्यान में रखना, ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ उसने 42। तो जब सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन देगा तो फिर मुझे किसको देखना पड़ेगा, N30 से ज्यादा है या N30 से कम है, तो उसकी तरफ भी देखेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल कितना दिया हुआ उसने, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया 95%। ठीक है जी, मुझे फाइंड करना है पॉपुलेशन का मीन, किसकी मदद से, सैंपल मीन की तरफ से, प्लस माइनस। अब देखेंगे क्योंकि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे गिवन नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि सैंपल साइज 30 ज़्यादा या 30 से कम। तो सैंपल साइज है वो 30 से ज़्यादा है, तो जब 30 से ज़्यादा होगा तो फिर क्या अप्लाई करेंगे, जी स्कोर अप्लाई करेंगे। जी स्कोर अल्फा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर में कौन सा ऐसा इस्तेमाल होगा, स्मॉल सिग्मा नहीं इस्तेमाल होगा, यानी कि सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल होगा। जाएंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, मीन कितना है 300 प्लस माइनस जी स्कोर 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे जी स्कोर कितना था, टू टेल पे 1.96 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 42 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 49। जी आंसर कैलकुलेट करता है 288.24, 288.24 से लेकर 311.76। वेरी गुड, ये हमारा क्या बन गया, आंसर। ठीक हो गई कहानी, इसमें किसी किस्म का कोई मसला किसी को, कहानियां क्लियर हैं? चल अब ठीक है कहानी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 9 bags ऑफ फ्लोर आर वेटेड एंड मीन मास इज फाउंड टू बी 740। कितने बैग्स आपने वेट किए, 9। इसका मतलब है आपके पास इससे ज्यादा बैग थे, ये सैंपल साइज आ जाएगा आपका, सैंपल साइज कितना आ गया, 9 का आ गया। आर वेटेड एंड मीन मास इज फाउंड टू बी, और उनका जो 9 बैग्स का मीन मास है वो कितना मिला, 740। ठीक होगी कहानी। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन
अब ये बताना है ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेरी पॉपुलेशन की है या जो है सैंपल की है। बिल्कुल ठीक है, सैंपल की है, क्योंकि उसने देखो एक ही जुमले में बात की, 9 बैग्स ऑफ फ्लोर आर वेटेड एंड मीन मास इज फाउंड टू बी 740 विद स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि उसी की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितनी है, 3.6 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ गई, 3.6 आ गई। और कॉन्फिडेंस लेवल उसने कितना दे दिया मुझे, 98%। आगे हम सवाल के ऊपर वापस, हमने कहा ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन मास ऑफ ऑल द बैग्स ऑन द फ्लोर, तमाम बैग्स का मुझे निकालना है। तो पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सैंपल मीन प्लस माइनस। अब पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे नहीं गिवन, इसका मतलब है जीज को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे क्या देखना पड़ेगा, एन 30 से ज़्यादा है या 30 से कम है। तो एन 30 से कम था, तो जब एन 30 से कम हो तो फिर क्या अप्लाई करेंगे, टी स्कोर अप्लाई करेंगे, टी स्कोर इंटू अल्फा बाई 2 इंटू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड। तो मीन उसने मुझे कितना दिया हुआ, मीन उसने मुझे दिया हुआ है 740 प्लस माइनस टी स्कोर। अब ये जो टी स्कोर है इसमें जो ये अल्फा था, अल्फा स्टैंड्स फॉर रिस्क। अल्फा किसको बोलते हैं, रिस्क को बोलते हैं। तो रिस्क लेवल कितना है, अगर कॉन्फिडेंस मेरे 98% था तो रिस्क कितना होगा, 2% का होगा। ठीक है, रिस्क मेरा कितना आ गया, 2% का। और अल्फा बाय 2 का मतलब है 2 टेल, यानी कि दो तरफ। ठीक हो गया, इंटू एन माइनस 1। अब जाएंगे हम किधर, टी स्कोर के टेबल के ऊपर। अब मुझे टी टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए, और टी टेबल आप जुबानी नहीं याद करेंगे, टी टेबल आप देखेंगे। टी के लिए आपको हमेशा टेबल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो टी वाला ओपन करेंगे। ठीक है, टी टेबल पे है, ये देखिए, ये हमारे पास टी टेबल। अब टी टेबल पे हमने क्या देखा, हमारा रिस्क लेवल कितना था। पहले तो देखिए कि 1 टेल है या 2 टेल है, तो 2 टेल पे जाएंगे। ये गए हम 2 टेल पे, ये 2 टेल लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया, 2 टेल आ गया। हमने कहा जी 2 टेल। 2 टेल में हमने क्या देखना है, हमारा रिस्क लेवल कितना है, 2%। तो 2% ये आ गया, ये दिया हुआ उसने। ठीक है ना, ये 2 टेल आ गया। ठीक है, तो 2 टेल भी आ गया हमारे पास। ठीक है, 2 टेल में गए, हमने कहा ओके। 2 टेल में हमने देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका फार्मूला होता है n-1। तो n-1 टोटल मेरे पास वैल्यूज कितनी थी यहाँ पे, 9। तो 9 - 1 विल बी इक्वल टू 8। तो इसमें गए 2% में और जाके डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 में जाके देखा, क्या वैल्यू आई, 2.8965। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, टी स्कोर बन जाएगा। और इस टी स्कोर को जाके मैं क्या करूंगा, सवाल पे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यह मैं आया अपने सवाल के ऊपर, यहाँ मैंने आके अप्लाई कर दिया। कितना आया था, 2.8965। ये वैल्यू आ, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने में किसी किस्म का कोई मसला, टी स्कोर को। हाँ जी भाई, बाकी भी बोले हैं, पानी क्लियर है। ठीक हो गया बेटा जी, हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा 1 टेल है या 2 टेल है। तो अभी तो 2 टेल की बात हो रही है, क्योंकि कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। 2 टेल में गए, ठीक है, इस 2 टेल्स यहाँ से देखना हमने। 2 टेल में गए, 2 टेल में जाके हमने क्या देखा, रिस्क लेवल। रिस्क लेवल कितना था, 2%। ठीक है ना, तो ये 2% आ गया रिस्क। 2% में जाके देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1। तो n-1 के 9 दिया हुआ था मुझे,
तो 9 - 1 8, 8 में गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाके 2% के नीचे उठा के वैल्यू देंगे। तो ये वैल्यू उठाएंगे टी स्कोर की और इसको अप्लाई कर देंगे। जी बेटा एस्टिमेशन में हमेशा टू टेल ही लिया है, क्योंकि एस्टिमेट करने में आंसर कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये एस्टिमेशन तक रूल है, ठीक है, यानी कि चैप्टर 13 तक ये रूल है। तो जब एस्टिमेशन लगाएंगे तो टू टेल ही लगाएंगे हमेशा, उसमें वन टेल की बात नहीं होगी। वन टेल जहाँ बात होगी वो हम बात चैप्टर 14 में होगी उसकी बात, ठीक है। और क्यों लगेगा वहाँ पे रीजनिंग के साथ भी बात होगी, ठीक होगी बात। तो हमने ये यहाँ से उठा के लेकर आए 2.8965, ठीक हो गया। कोई मसला इसके अंदर अब? चलो जी, अब हमने कहा ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे गिवन थी सवाल की, वो कितनी थी 3.6 डिवाइड बाय √9। नहीं जी, यहाँ से मुझे माइनस वाला आंसर पहले बताएं फिर प्लस वाला आंसर बताएं। 736.56, ओके, 736.56 से लेकर 743.44, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके होगी कहानी, इसमें कोई मसला? अच्छा जी, सवाल नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है? 90 कॉन्फिडेंस लेवल कितना है आपका? 90% है, ठीक है। फॉर द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल साइज ऑफ 8, सैंपल साइज उसने बता दिया 8 का, गिव द वैल्यूज 9, 14, 10, 12, 7, 13, 11 एंड 12। ये मुझे 8 का सैंपल साइज गिवन है। नहीं बेटा, ये भी जरूरी नहीं है कि कॉन्फिडेंस लेवल गिवन है तो इसका मतलब एस्टिमेशन ही करनी है। और जब तक मुंह से नहीं बोलेगा कि एस्टिमेशन करनी है तब तक एस्टिमेशन नहीं करेंगे। उसको मुंह से बताना पड़ेगा कि हमें एस्टिमेट करना है किसको? पॉपुलेशन को, ठीक है। तो फिर वहां पे जो है हम इसको कैलकुलेट। अच्छा जी, हमने कहा जी ये हमारे पास सैंपल्स है, ये गिवन थे 9, 14, 10, 12, 7, 13, 11 एंड 12। अब मुझे फाइंड क्या करना था? उसने बोला मुंह से, उसने कहा जी फाइंड 90% कॉन्फिडेंस फॉर द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे मीन चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कौन सा था? पॉपुलेशन मीन था। इसका मतलब मुझे पॉपुलेशन का मीन फाइंड करना है, किसकी मदद से? सैंपल मीन की मदद से। आंसर कम ज्यादा हो सकता है। अब मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो फिर मुझे देखना है n30 ज्यादा या 30 से कम। तो n है 30 से कम, n8 है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? टी स्कोर अप्लाई करेंगे इनटू स्टैंडर्ड एरर। तो अब मुझे मीन नहीं गिवन, तो ये वाला डाटा जाएंगे कैलकुलेटर में पुट करेंगे और इसका मुझे मीन आप बताएंगे जी कितना आ रहा है। मीन बताएंगे कितना आ रहा है? 11, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे कैलकुलेट कर दें, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर दें। डाटा आपका कैलकुलेटर में पुट हुआ हुआ है, तो इसी का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर दो। फाइन, 2.12, 2.26। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अलग अलग जवाब आए हैं। 3, 1, 9, 14, 10, 12, 7, 13, 11, 12। जी ये जो 2.12 निकालने वाले ना, इसके लिए बता दो भी, मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करनी है टी स्कोर के अंदर, वो कौन सी करनी है? n-1 वाली इस्तेमाल करनी है, ठीक है। यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n-1 का होल अंडर रूट। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे जो कैलकुलेटर पे आता था वो तो दूसरा वाला स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आता था। वो कौन सा था? वो था जी समीशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर
डिवाइड बाय एन का अंडर रूट, वही तो ये वाला आता था कैलकुलेट करना, ये वाला तो यहाँ पे अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जब ये वाला अप्लाई नहीं होना तो इस वाले के लिए क्या है, इस वाले का तो कैलकुलेटर कोड क्या था, डाटा पुट करने के बाद शिफ्ट 1 4 3, ठीक है ना। इसका जो है, इसका कौन सा लगेगा कोड, इसका कोड है शिफ्ट शिफ्ट 1 4 4, ठीक है ना। तो 1 4 4 लगाएंगे और वहां से हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है फाइंड करेंगे। तो बताएं जी इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आई, 2.26, ठीक है। तो ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो लगाते हैं फिर। मीन हमारा कितना कैलकुलेट हुआ, 11 प्लस माइनस टी स्कोर। हाँ जी, टेबल में से टी स्कोर निकाल दे भाई मुझे। टी स्कोर निकालने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस लेवल था 90%, लेकिन मुझे टी स्कोर में क्या चाहिए होता है, रिस्क लेवल चाहिए होता है। तो रिस्क कितना बनेगा इसका, रिस्क आ जाएगा इसका 10%। तो 10% का मतलब होता है 0.1। तो 0.2 टेल में जाएंगे, 0.1 में जाएंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बनेगी इसकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई इसकी 8 - 1 = 7। तो डिग्री 7 में जाएंगे तो बताएं क्या वैल्यू आ रही है, 1.8946। हाँ ठीक है, 8946 है। ये 65 वाला कौन है भाई, हुज़ैफा, खुदा का खौफ किया कर। 1.8946 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अभी कैलकुलेट की, कितनी है 2.267 डिवाइडेड बाय √8। तो माइनस वाला आंसर भी बता दें और प्लस वाला भी। माइनस वाला क्या बताया, ओ भाई खुदा का खौफ करें, 1.48, नहीं नहीं यार ये 1.48 नहीं हो सकता, बहुत तुमने ले गए। अच्छा ठीक है, 9.48 से लेकर 12.51 तक, या 12.52 कर लो इसको, ये ठीक है। जैफा 0.7414 नहीं भाई, जैफा दोबारा कैलकुलेशन करें आप बेटा, ये 0.7414 नहीं आ रहा। 11 प्लस माइनस 1.8946 मल्टीप्लाई बाय 2.267 डिवाइड बाय √8। तो माइनस वाला आंसर जो है वो 9.48 है और प्लस वाला जो है वो 12.52 है, ठीक है। तो ये आंसर हो, ठीक हो गई कहानी। ठीक है, चलो ठीक हो, ठीक हो। आ जाती है कई दफ़ा, मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेटर में पुट करने से भी, कई दफ़ा हो जाते हैं मसले, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, चलें अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। अच्छा जी, अच्छा जी, सवाल नंबर 6।
सवाल नंबर 6 में क्या कहा, अ रैंडम सैंपल ऑफ 200 स्मोकर्स, रैंडम सैंपल ऑफ 200 smokers, sample size 200 का गया, selected and 50 are found to have a preference for gold leaf. गोल्ड लीफ की प्रेफरेंस कितने लोगों की है? 50 लोगों। उन 200 में से ही है, ठीक है ना, 200 टोटल लोग थे मेरे पास, ठीक है। उन 200 में से गोल्ड लीफ प्रेफर करने वाले कितने लोग? 50। तो कितने लोग हैं जो गोल्ड लीफ प्रेफर नहीं करते, नॉन गोल्ड लीफ वाले, वो कितने हो गए? 150। ठीक होगी बात। कॉन्फिडेंस लेवल कितना है हमारे पास? उसने कहा जी कॉन्फिडेंस लेवल है मेरे पास 90% का। फॉर द प्रोपोर्शन, फॉर द फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज मीन बाय प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन से मुराद क्या है? प्रोपोर्शन मीन्स प्रोबेबिलिटी, प्रोपोर्शन मीन्स प्रोबेबिलिटी। कितना प्रोपोर्शन जो है, यानी कि कितने परसेंट लोग जो हैं प्रेफर करेंगे किसको? गोल्ड लीफ, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा, फाइंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिगरेट स्मोकर्स हु प्रेफर गोल्ड लीफ। इसका मतलब है गोल्ड लीफ प्रेफर करने वाले टोटल कितने परसेंट लोग होंगे पूरी पॉपुलेशन में, सैंपल में कितने हैं? पहले तो मुझे सैंपल का प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो गोल्ड लीफ प्रेफर करने वाले कितने लोग हैं सैंपल के अंदर? 50। कितने लोगों में से? 200 लोगों में से। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी? 0.25, यानी कि 25%। ठीक हो गई ना बात। तो 25% लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं गोल्ड लीफ को सैंपल में से। तो पूरी पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग होंगे जो गोल्ड लीफ को प्रेफर करेंगे? यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, स्मॉल पी। स्मॉल पी से मुराद क्या है? सैंपल की प्रोबेबिलिटी। ठीक होगी ना बात। तो सैंपल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0.25। मुझे क्या निकालनी है? पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी। पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी किसकी मदद से निकालूंगा? सैंपल की प्रोबेबिलिटी से। सेम उसी तरह, ठीक है ना, कंपैरिजन वाइज करते हैं। पहले हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मीन कैलकुलेट करना चाह रहे थे हम, किसका? पॉपुलेशन का। किसकी मदद से? सैंपल मीन की मदद से। प्लस माइनस हम क्या कह रहे थे? जी स्कोर टू टेल इनटू स्टैंडर्ड एरर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब इसी फॉर्मूले को मैं किसमें चेंज करने लगा हूं? पहले क्या निकाले थे? पॉपुलेशन का मीन। आप क्या निकालें? पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी। किसकी मदद से? सैंपल की प्रोबेबिलिटी से। सैंपल मीन की जगह किसने ले ली? सैंपल की प्रोबेबिलिटी ने। प्लस माइनस जी स्कोर। अच्छा, एक चीज याद रखनी, जब भी बात आएगी ना प्रोपोर्शन की, प्रोपोर्शन में हमेशा जी स्कोर अप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी में हमेशा जी स्कोर है। मीन में तो फिर जी स्कोर टी स्कोर में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब भी बात आएगी प्रोपोर्शन की, तो प्रोपोर्शन इटसेल्फ एक क्या प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज है। तो परसेंटेज की जब भी बात आएगी तो परसेंटेज का टेबल आपको किसके अंदर दिखाई दिया था? जी स्कोर में। टी स्कोर में आपको परसेंटेज का टेबल कहीं नहीं दिखाई देगा। तो परसेंटेज जब भी बात आएगी तो परसेंटेज में हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे हम? जी स्कोर कैलकुलेट करेंगे। इसमें नहीं देखना N30 से ज्यादा है या 30 से कम है, क्या सीन है, ऐसा कोई नहीं होगा। सिंपली हमने क्या करना है? जी स्कोर अप्लाई करना इनटू स्टैंडर्ड एरर। अब जब हमने बात की किसकी? स्टैंडर्ड एरर की बात की, तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे? स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है पी क्यू ओवर एन का होल अंडर रूट। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का है। जब भी प्रोबेबिलिटी की बात आएगी तो प्रोबेबिलिटी के थ्रू जब भी मैं स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने जाऊंगा तो फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बना? पी क्यू ओवर एन का होल अंडर। ठीक होगी ना बात। लेकिन प्रेफरेंस हमेशा किसको देनी है? प्रेफरेंस हमेशा देनी है हमने कैपिटल पी क्यू ओवर एन के अंडर रूट को। लेकिन अगर वो गिवन ना हो तो फिर स्मॉल पी क्यू। उसी तरह जैसे पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन थी तो प्रेफरेंस को जा रही थी, इसी तरह प्रोबेबिलिटी में भी क्या होगा? अगर पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन होगी तो प्रेफरेंस हमेशा
उसी को जाएगी। तो इसको प्रेफरेंस देनी है, अगर ये गिवन नहीं होगा तो फिर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है ना। तो इन दोनों में से एक फॉर्मूला जो है हम वो अप्लाई कर रहे होंगे। ये वाली बात क्लियर, इसमें कोई मसला? तो हमने बेसिकली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक होगी बात? ये फॉर्मूला हमारा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए अप्लाई होगा। हमने बेटा वही बात की, जैसे पॉपुलेशन का मीन फाइंड कर रहे थे, पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर फाइंड करें किसकी मदद से? सैंपल की प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, सैंपल की प्रोबेबिलिटी यूज करनी। सैंपल की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? वही फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल अप्लाई करेंगे तो ये क्या निकलेगी? सैंपल की प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी। सैंपल की प्रोबेबिलिटी से पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके अंदर हमेशा क्या लगेगा? जी स्कोर लगेगा। ठीक है, जी स्कोर ही हमेशा, प्रोबेबिलिटी में हमेशा जी स्कोर है, टी स्कोर का इस्तेमाल नहीं होगा। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्टैंडर्ड एरर से। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है? पी क्यू ओवर एन का होल अंडर रूट। ये वाली बात क्लियर? तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला पाएगा। ओके, आते हैं जरा फिर क्वेश्चन 6 के ऊपर। हम सैंपल की प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर चुके हैं, अब हमने अप्लाई किया पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू सैंपल की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल प्लस माइनस जी स्कोर टू टेल इनटू स्टैंडर्ड एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल कितनी थी? 0.25 प्लस माइनस जी स्कोर। कॉन्फिडेंस लेवल था मेरा 90% का, तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे मेरी वैल्यू थी जी स्कोर की 1.65 इनटू सैंपल की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली मैंने? 0.25। तो उसका फेलियर कितना निकलेगा? 0.75 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना था मेरे पास? 200। तो डिवाइड बाय 200 का होल अंडर रूट। तो यहाँ से पहले माइनस वाला आंसर निकालेंगे फिर प्लस वाला निकालेंगे। तो पहले तो माइनस वाला आंसर निकाल दें। माइनस वाला आंसर कैलकुलेट करते हैं। माइनस वाला कितना रहा? 0.1994। ओके, 0.1994 चेक कर लें, सारे यही जवाब है। 4 से लेकर 0.3006 होगा फिर। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? कहानी सबको क्लियर है? चलो ठीक हो गया। अब हम एक आखिरी चीज पढ़ने लगे। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। वो क्या है? डिटर्मिनिंग द सैंपल साइज। डिटर्मिनिंग द सैंपल साइज। सैंपल साइज को मैंने क्या करना है? डिटर्मिन करना। लिख लें फटाफट फिर आगे चलें। चलो, चलें। अब हम क्या करने लगे? सैंपल साइज को डिटरमिन करना सीख लें कि एन कितना लेना चाहिए। अच्छा, एन डिपेंड करेगा आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे, कि आप कितना परसेंट किसी चीज पे कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। ठीक है ना। तो हमेशा जब भी एन कैलकुलेट करना है सैंपल साइज, तो जैसी बात है, आपको जितना आपका सैंपल साइज बढ़ता जाएगा
आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना इंक्रीज होता जाएगा। सैंपल साइज जितना इंक्रीज होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी उस बात पे उतना ज्यादा आएगा कि हाँ भाई जो पॉपुलेशन का आंसर है वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। ठीक होगी ना बात? तो सैंपल साइज जितना इंक्रीज करते जाएंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। तो हमने देखना है कि हमने कितना सैंपल साइज है, तो कॉन्फिडेंस डिसाइड करें आप अपनी जो बात करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप अपना जो स्टांस लेने वाले हैं, वो आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंस चाहिए आपको? 90% चाहिए, 95 चाहिए, 99 चाहिए, 98 चाहिए? ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर आप कितना परसेंट कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। तो अब कॉन्फिडेंस लेवल पे क्या मिलेगा मुझे? जी स्कोर। ठीक है, आप जितना कॉन्फिडेंस आप जा रहे हो उसके अंदर जो है डेविएशन भी आ सकती है। जरूरी तो नहीं है कि जो सैंपल साइज आप कैलकुलेट करो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास एरर के चांसेस भी मौजूद होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी डेविएशन भी कैलकुलेट करते हैं। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एरर। एरर क्या है? एरर होता है बेसिकली कि आप अपना कितना डिफरेंस चाहते हो, किसका? सैंपल मीन का और पॉपुलेशन मीन का, इन दोनों का डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? ई, एरर। ई स्टैंड्स फॉर एरर। ठीक है, आमतौर पे आपके लेवल के ऊपर ये सवाल में खुद उसने एरर डिफाइन किया हुआ होता है, इसके अंदर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एरर क्या है। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन। तो सैंपल का और पॉपुलेशन मीन का जो डिफरेंस है वो एरर कहलाता है। तो ये इसका क्या ले लेंगे बाद में, स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकलेगा, हमारा सैंपल साइज। ये तब अगर मेरे पास क्या है, मैंने मीन के थ्रू कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अगर मैंने मीन के थ्रू नहीं करनी, मुझे किसके थ्रू चाहिए, प्रोबेबिलिटीज के थ्रू सैंपल साइज कैलकुलेट करना है, तो तब क्या फॉर्मूला होगा, तब भी जी स्कोर और टू टेल इनटू, अब क्या आएगी यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, पी क्यू का अंडर रूट डिवाइडेड बाय ई का होल स्क्वायर। ठीक होगी बात? यहाँ पे ई क्या स्टैंड करेगा, यहाँ पे ई स्टैंड करेगा सैंपल की प्रोबेबिलिटी माइनस पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी। ये एरर है, वही सैंपल और पॉपुलेशन का डिफरेंस। वहां पे मीन का डिफरेंस था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज का डिफरेंस। कितना प्रोबेबिलिटीज का डिफरेंस आपको रिक्वायर्ड है। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे ऊपर वाला, जब क्या होगा, हमें मीन के डिफरेंसेस के थ्रू कैलकुलेशन करनी है। और ये नीचे वाला कब होगा, जब हमें प्रोबेबिलिटीज के थ्रू कैलकुलेशन करनी है, तब नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक होगी बात? अब आते हैं जरा अपने क्वेश्चन के ऊपर। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, कहते हैं अ सैंपल ऑफ 150 एम्प्लॉइज। कितने हमारे पास सैंपल साइज है, 150 एम्प्लॉइज का, ऑफ एन एंटिटी हैड अ मीन वेट ऑफ 130 पाउंड्स, और उनका मीन वेट कितना है, 130 पाउंड्स का है, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 पाउंड्स। उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी हुई है, 5 पाउंड्स की दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल साइजेस विल रिजल्ट इन अ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ, कहता है किस सैंपल साइज के अंदर हमें अगर हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमें रिक्वायर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल साइजेस रिजल्ट इन अ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द मीन प्लस माइनस। ये जो मीन प्लस माइनस दिया हुआ है ना, मीन प्लस माइनस 2 पाउंड्स, ये होता है एरर। दिस इज एरर। कैसे? कहता है मीन जो पॉपुलेशन का उससे आपके मीन का डिफरेंस जो है 2 का होना चाहिए, 2 ज्यादा हो या 2 कम हो, तो +-2। तो ये बेसिकली ये सैंपल मीन और पॉपुलेशन का मीन खुद ही डिफरेंस करके बता रहा है। तो +-2 का मतलब है कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस। ठीक है ना, इनके डिफरेंस को वो बोल रहा है +-2। तो चाहे इसको इस तरह डिफाइन कर दो या इसको इस तरह डिफाइन कर दो, दोनों में एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, दोनों से डिफरेंस ही कैलकुलेट होता है। तो मेनली हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो +-2 यानी कि इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस 2 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन, इन दोनों का डिफरेंस 2 से ज्यादा ना हो, तो ये मेरा क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। ठीक है, अब
ये ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम एरर बोला करते हैं। अब एन उसने दे दिया था 150, सैंपल का मीन दे दिया था उसने 130 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी थी 5। मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे होता फॉलोइंग सैंपल साइज है, सैंपल साइज से मुराद है एन, एन फाइंड करना है। सवाल आया कि सर एन तो मुझे गिवन है 150 का। अब एन तो 150 का मुझे गिवन है, लेकिन ये किस कॉन्फिडेंस इंटरवल पे है ये मुझे नहीं मालूम। हमारे सवाल ने जो मांगा है वो कॉन्फिडेंस लेवल मांगा है 98% का। जो ऊपर वाला 150 है वो किस कॉन्फिडेंस इंटरवल पे है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे नया एन कैलकुलेट करना है। तो एन कैलकुलेट करना है और उसने मीन दे रखा है, तो मीन में फिर मैं कौन से वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा, ये ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं एन कैलकुलेट करने के लिए। तो एन इज इक्वल टू जी स्कोर ऑफ टू टेल इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एरर का होल स्क्वायर। एरर उसने मुझे खुद प्रोवाइड कर दिया कितने का, 2 का। देखो 98% कॉन्फिडेंस लेवल पे जी स्कोर बताओ कितना आ रहा है। आए 2.33। ठीक है, 2.33 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी हुई है उसने, 5 की दे रखी है। 5 की क्या आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरर कितना दिया हुआ है उसने, एरर मुझे उसने 2 का दिया हुआ है, और इसका क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर। तो बताएं जी क्या जवाब आ रहा, यानी कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 34। बाकी सारे भी चेक करें क्या यही आंसर है, काइंडली चेक। ठीक हो गया, इसका मतलब है मेरा सैंपल साइज क्या होना चाहिए, 34 का। अगर मेरा सैंपल साइज 34 का होगा तो जो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन का डिफरेंस 2 से ज़्यादा का नहीं हो सकता। जो आपने सैंपल का मीन कैलकुलेट किया है, पॉपुलेशन का मीन उससे 2 ज़्यादा होगा या 2 कम होगा। किस एन के ऊपर, अगर मैं सैंपल साइज 34 जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करूं और उनके ऊपर जो मीन कैलकुलेट करूं, तो मेरा जो है मीन का डिफरेंस जो है वो 2 से ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक होगी ना बात, तो ये मेरा क्या है आंसर। इसमें कोई मसला, कोई सवाल, ठीक हो गया। सवाल नंबर 8 भी कर लेते हैं। सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है, हाउ लार्ज द सैंपल साइज इज रिक्वायर्ड। सैंपल साइज चाहिए मुझे, यानी कि एन चाहिए मुझे, टू डिटर्मिन द प्रोपोर्शन। अभी तक प्रोपोर्शन आ गया, प्रोपोर्शन से मुराद क्या है, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, proportion of families in a certain area in medical assistance, it is believed that proportion cannot be greater than 0.35। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.35 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल कितना आ गया इस टाइम आपके पास, 0.35। अच्छा, एंड 95% कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल कितना आ गया आपका, 95% का। ठीक है, is desired and the estimation should be within 0.05 with the population proportion। within 0.05 का मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है, within 0.05, ये क्या है, यानी कि विद इन, यानी कि आपका जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो सैंपल के प्रोपोर्शन से इतने, इससे ज्यादा फर्क ना हो, इसके अंदर अंदर रहे बात। ठीक है ना, इसके अंदर अंदर बात रहनी चाहिए। ठीक होगी ना बात, इसका मतलब है ये आपका क्या आ गया, एरर। ये उसने क्या दे दिया मुझे, एरर प्रोवाइड।
तो ठीक है, हम फॉर्मूला लगाते हैं, एन इज इक्वल टू जी स्कोर टू टेल इंटू पी क्यूब का अंडर रूट डिवाइडेड बाय एरर का होल स्क्वायर। 95% पे जी स्कोर कितना आएगा, जी स्कोर बताएं। जी स्कोर आई थिंक 1.65 आएगा, 1.96 सॉरी, 1.96 क्या आ गया जी स्कोर इंटू पी क्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी थी 0.35, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना बन गया 0.65 का अंडर रूट ओवर ई, एरर कितना था 0.05, और इसका क्या ले लेंगे होल स्क्वायर। बताएं क्या जवाब आ रहा। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 350। तो मेरा सैंपल साइज कितना रिक्वायर्ड है मुझे 350 का। अगर मैं 350 सैंपल साइजेस एवेलुएट करूंगा तो मैं 95% कॉन्फिडेंट हो सकता हूं कि मेरी प्रोबेबिलिटी जो है पॉपुलेशन की वो सैंपल से, सैंपल की प्रोबेबिलिटी से 0.05%, यानी कि 0.05 का मतलब होता है 5%, यानी कि 5% ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकती। तो ये वाली बातें क्लियर हैं सब, इसमें कोई मसला। जी जी, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है ये भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा आइडिया है, काटना चाहिए, ये काटेंगे इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी करते हैं वर्किंग। इसका अब जो मेन करेक्शन है, एक छोटी सी बात बस मैं ऐड कराना चाहूंगा कि अब याद रखिएगा, सिर्फ हमने जो ये चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद तीन तरह की बातें याद रखनी है। ये साइन किसका है, ये है सैम, ये साइन किसका है हमारे पास, सैंपल मीन का। ये साइन किसका है, ये पॉपुलेशन मीन का। ये साइन किसका है, ये मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये याद रखनी है। ठीक है। इसी तरह वेरिएंस की तरफ आए तो ये सैंपल का वेरिएंस है। ठीक है, ये किसका है, ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है। और ये जो है ये क्या है, वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। इसी तरह ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये जो है स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन भी कहते हैं। तो ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। अक्सर बच्चे इसको और इसको एक जैसा समझ लेते हैं, इसको और इसको एक चीज़ समझ लेते हैं, इसको और इसको एक जैसी चीज़ समझ लेते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, सैंपल का वेरिएंस होना और मीन, ठीक है ना, सैंपल का वेरिएंस अलहदा चीज़ है, वेरिएंस और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है वो अलहदा चीज़ है। तो बस ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने ऐड करनी थी इसके अंदर, कि कभी इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। ठीक है।